सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं आप जो इतने अंधेरे में, इतनी मुश्किलात में, इतने ख़राब रास्ता में यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं आपकी तसल्ली के लिए कलाम पेश करूँगा कि आपका आने का ये काम जो है वो करने का अजर जो है वो क्या है। कलाम मुक़द्दस में शमूएल की दूसरी किताब है, उसका बाब नंबर 2 है, उसकी 4 आयात से तलावत करेंगे खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में। तब यहूदा के लोग आए और वहाँ उन्होंने आकर दाऊद को मसह करके यहूदियों का खानदान का बादशाह बनाया। उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जलाद के लोगों ने शाऊल को दफन किया। सो वो दाऊद ने यबीस जलाद के लोगों के पास कास्तों को रवाना किया और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक शाऊल पर ये आसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत से और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। सब इसको दोबारा रिपीट करेंगे खुदा के खादम पास्टर शमौन के साथ, 4 आयत से लेकर। तब यहूदा के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसह करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया, और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जलाद के लोगों ने शाऊल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जलाद के लोगों के पास कासद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक शाऊल पर यह एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सबको आवाज आ गई है, इसलिए कि खुदावंद की कलाम मुक़द्दस में ऐसे लोग होते हैं जिनका कफन दफन ही नहीं होता, उनका कफन दफन नहीं होता, कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। लेकिन मुबारक है वो लोग जिनका कफन दफन होता है, या वो मुबारक लोग है, उन लोगों को मुबारक कहा है खुदा के बंदा दाऊद नबी ने कि वो तुम लोग मुबारक हो जिन्होंने अपने मालिक शाऊल को दफन किया है। और इस नेकी के बारे में मैं भी आपको बदला दूंगा, इसलिए जो आए हैं यहाँ पर, और ताकि हमारी बहन रुखसाना को सुपुर्द खाक करें। मुबारक लोग, इसलिए कि खुदावन उन लोगों को मुबारकबाद देता है जो किसी की डेड बॉडी को, जो किसी की लाश को और सुपुर्द खाक करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि यार मेरे तो नसीब में नहीं हुआ कि मैं मिट्टी की मोठ उस पर डाल देता। लेकिन वो मुबारक लोग हैं जो लोग किसी को सुपुर्द खाक करते और उसको बाइज्जत कब्र में उतारते हैं। खुदावंद का नबी फरमाता है। अब आते हैं जरा मुक़द्दस अय्यूब की किताब में, बाब नंबर 16 है, उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है, क्योंकि चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं हूं। सो दोबारा रिपीट करेंगे पास साहब के साथ। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। शुक्रिया। इसलिए कि जब इंसान दुनिया से रेलत कर जाता है, जब दुनिया में से चला जाता है, तो फिर वो आने का नहीं है, आने का नहीं है। लेकिन बकाया जो होते हैं वो उसके पास जाते हैं, मगर वो लौटकर फिर वापस नहीं आता। सो 17 बाब की पहली आयत में लिखा है, मेरी जान तबाह हो गई और मेरे दिन हो चुके और कब्र मेरे लिए तैयार है।
पढ़े जी, शाबाश। मेरी पहली आयत। जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। शुक्रिया। आप सब बोले मेरे पीछे कि कब्र मेरे लिए तैयार है। तैयार है। कब्र मेरे लिए तैयार है। इसलिए कि हर आदमी जब अपनी मौत को याद रखेगा, इस कब्र को याद रखेगा कि एक दिन मैं इनको दफन करने के लिए आया, मैं इनको सुपुर्दे खाक करने के लिए आया। एक वक्त आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं भी इस जगह पर आऊंगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। इसलिए कि मरने के बाद रास्तबाजों की भी अदालत होगी और नारास्तों की भी अदालत होगी कलाम मुकद्दस के मुताबिक। इसलिए जो लोग निरास्त हैं, गुनाह की हालत में मर जाते हैं, उनके गवाह जो हैं वो बदलने वाले गवाह नहीं हैं। वो कभी नहीं बदलेंगे। ना ईमानदारों के गवाह बदलेंगे और ना गुनाहगारों के गवाह बदलेंगे। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस युग की किताब बाब नंबर 20 है, उसकी 27 आयत में लिखा है, आसमान उसकी बदी को ज़ाहिर करेगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। किसके? जो गुनाह की हालत में मर जाता है, जो गुनाह की हालत में दफन हो जाता है, आसमान और जमीन उसका गवाह है। तो ये गवाह ऐसे नहीं है कि जो बदल जाएं, जिनको पैसे दे लें, नहीं हो सकता। जो यीशु मसीह की कब्र की निगरानी करते थे ना, उनको पैसे दिए गए थे कि ये कह देना कि हम सो गए थे तो उसके शागिर्द आए और लाश को चुरा कर ले गए हैं, हम आपको खतरे से बचा लेंगे। लेकिन ये गवाह ऐसे हैं जो बदलने वाले नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में रास्तबाज है उसके भी गवाह हैं। जो गुनाहगार इस दुनिया में से चला जाता है उसके भी गवाह आसमान और जमीन है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ज़बूर नंबर 50 निकालेंगे और उसके बाद फिर दुआ करते हैं। हालेलुया। 50 ज़बूर है जी, ज़बूर नंबर 50 उसकी आयत नंबर 4 को पढ़ेंगे। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। शुक्रिया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये ईमानदारों के गवाह है। ये किन लोगों के हैं? ईमानदार लोगों के गवाह हैं। आसमान उनकी सदाकत बयान करेंगे, वो गवाही देंगे जिन्होंने कुर्बानियों के साथ मेरे साथ अहद बांधा है, और जिन लोगों ने खुदा के साथ कोई अपनी जिंदगी का अहद ही नहीं बांधा और खुदा भी उसके साथ कोई अहद नहीं बांधता। यकीन जानो। लेकिन आज हमारी बहन रुखसाना जो आज इस दुनिया में से रुखसत हो गई, हमारी आंखों के सामने उसने खुदा के हजूर अहद बांधा, अपनी जिंदगी को बदला, अपनी जिंदगी को तब्दील किया। इसलिए जिस दिन हमारा खुदा आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, ये भी उनके साथ उठ खड़ी होगी। क्योंकि यीशु मसीह इससे पहले ये गवाही देकर गए थे, 2 औरतें एक ही साथ चक्की पीसी होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, और छोड़ दी वही जाएगी जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, और खुदा उसे बुलाएगा और वो उठ खड़ी होगी। आप याद रखें कि जब लाजर की कब्र पर यीशु अल मसीह गए, उन्होंने सिर्फ लाजर को आवाज दी थी, बाकी सारा कब्रिस्तान उसी तरह ही कब्रों के अंदर पड़ा हुआ है। उसने सिर्फ लाजर को आवाज दी कि ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। और यही होगा ईमानदारों और रास्तबाजों का हिस्सा
کہ جب آسمان پر سے خدا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. مقدس پلچور کہتا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے. حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کے آنے کے وقت موجود ہوں گے ان کو جسمانی موت کبھی نہیں آئے گی نہیں ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے اور پھر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے. ضروری بات ہے. سو اس لیے میرے عزیزو، یہ ہماری بہن، یہ ہماری بیٹی، اور خداوند کے ساتھ اس نے عہد باندھا، قول اقرار کیا اور اس پر قائم رہی، اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا ملی ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین. آمین.